हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ताबेरियन थ्योरम का पहला स्टेटमेंट। इसमें दो थ्योरम है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो इक्विवेलेंट है इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, और जो ताबेरियन थ्योरम 2 हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेटमेंट होगा उसका कि एफ टी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है कि अल्फा ऑर्डर का एच टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है देन अगर एस एफ एस का हम लोग लिमिट ले ले एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो इक्वल होगा एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन एफ टी है वो टी टेंडिंग टू जीरो पे वैल्यू क्या दे रहा है। ओके ठीक, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो एस होता है हमारा, हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, ये एक पैरामीटर है जो कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, बट हम लोग इन जनरल प्रीफर करते हैं उसे रियल लेने का। तो यहाँ पे भी हम लोग इसे क्या लेंगे, एस को एक रियल वैल्यू एज्यूम करेंगे। सो लेट the parameter s be real, ठीक है। s को हम लोग रियल मानेंगे और s का वैल्यू को हम लोग s जो होता है, हम लोग ये भी बात किए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर कोई भी फंक्शन f है, अगर वो क्लास a का है जिसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, अल्फा है, तो जो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगा जब s जो पैरामीटर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो अल्फा के, मतलब s को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा अल्फा के। तो हम लोग यहाँ पे इसे लिख देते हैं s स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा प्लस डेल्टा। यहाँ पे क्या है, डेल्टा हमारे पास एक पॉजिटिव कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये लेके चलें ताकि एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रू हो सके। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि वी हैव एफ ऑफ एस अगर हम लोग लें, ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी का, तो ये इक्वल होगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सही है। बाय डिफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या फाइंड आउट करना, एस एफ एस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एस को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। So this is f of s of fs equals to 0 to infinity e to the power minus st s ft dt लिख सकते हैं इसे, ठीक है। s को मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो st है उसे हम लोग कोई एक क्वांटिटी x मान लेते हैं। सो लेट पुट st इज इक्वल्स टू x। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा अगर dt हम लोग निकालें वो हो जाएगा dx अपॉन s। सो दिस इम्प्लाई कि एस एफ एस इक्वल्स टू लिमिट सेम रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एस टी के जगह माइनस एक्स, और एफ ऑफ टी के जगह कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स अपॉन एस, एंड एस डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस डी टी का वैल्यू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये एस कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एस, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एस एफ एस है हमें ये दिखाना है कि इसका जो लिमिट होगा वो एफ जीरो होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इस पर मॉड वैल्यू लेंगे वो दिखा देंगे कि ये टेंड करेगा अपसाइलन को, ठीक है, ये अपसाइलन से छोटा होगा। सो दिस इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एस डी एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है यहाँ तक। ओके, क्या किया हम लोग, एफ जीरो को माइनस किए और यहाँ भी किए बोथ साइड। अब हम लोग ये जो एफ जीरो है उसे इस इंटीग्रल के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं 0 टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन एस माइनस एफ ऑफ जीरो एंड देन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखते क्या ये सही है। सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, जो कि फर्स्ट टर्म है, सही है। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, उसके बाद आएगा माइनस एफ ऑफ जीरो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसे अगर सॉल्व करें इस इंटीग्रल को तो ये आएगा माइनस एफ ऑफ जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, 0 टू इन्फिनिटी से अगर सब्स्टिट्यूट करें
तो ये हो जाएगा e टू द पावर, सो दिस इज माइनस एफ ऑफ जीरो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि जीरो माइनस एंड एक माइनस पहले से है प्लस, और जैसे जीरो को यहाँ पुट करेंगे ये 1 हो गया, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ जीरो। मतलब ये जो माइनस एफ ऑफ जीरो है उसे हम लोग इंटीग्रल के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये जो माइनस एफ ऑफ जीरो था उसे इंटीग्रल के अंदर ले आए। ओके, सो ये जो वैल्यू है ये हमारा एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो का। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी तक रन कर रहा है इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, जीरो टू आर एफ ऑफ एक्स अपॉन एस माइनस एफ ऑफ जीरो एंड देन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड देन प्लस रेस्ट आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स अपॉन एस माइनस एफ ऑफ जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। और ये जो इंटीग्रल इसे बोलते हैं I1 और इसे बोलते हैं I2, और इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो का वैल्यू हम लोग I1 प्लस I2 लिख दिए, जहाँ पे R क्या है हमारे पास, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर R इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, हम लोग उस पर ब्रेक कर लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सो ये जो वैल्यू था हमारा ये था एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो का। ठीक है, इतना आया I1 प्लस I2। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन है कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का फंक्शन है। ठीक है, सो सिंस एफ टी इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल order function of order alpha, therefore by definition of exponential order function, therefore there exists t naught belonging to set of natural number and a number m positive such that क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ एफ टी जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एम ई टू द पावर अल्फा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी नॉट। ठीक है, इस टी नॉट वैल्यू, इस फाइनाइट वैल्यू के अगेंस्ट के बाद जो वैल्यू होगा उसमें फंक्शन क्या होगा, इस वैल्यू से बाउंडेड हो जाएगा। ये होता है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सो मॉड ऑफ एफ टी हमारे पास ये आया, बट हम लोग जो फंक्शन है वो हम लोग टी में ना लिख के किस में रखें, एक्स अपॉन एस में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें हम लोग। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि एफ एक्स अपॉन एस इसका जो मॉड होगा ये लेस देन होगा एम ई टू द पावर अल्फा टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स अपॉन एस। ठीक है, और जब हम लोग थ्योरम को प्रूफ करना शुरू किए थे वहाँ पे हम लोग एस जो पैरामीटर था उसे बोले थे कि वो रियल है और वो ग्रेटर है, एस को हम लोग क्या माने थे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा प्लस डेल्टा। हम लोग ये लेके चल रहे हैं, तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक छोटे क्वांटिटी से को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है वो ओवरऑल ग्रेटर होगा, मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो ये जो वैल्यू है ये बड़ा होगा इस वैल्यू से, ई टू द पावर अल्फा अपॉन एस की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अल्फा प्लस डेल्टा क्या है, एस से छोटा क्वांटिटी है, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगा ये बड़ा होने वाला है। ठीक है, हम लोग ये जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि, और ये जो ट्रू हो रहा है ये कब ट्रू हो रहा है, जब टी टेंडिंग टू, टी जो है वो टी नॉट से बड़ा है और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब होता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू है, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है जहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा उसके लिए ये ट्रू होने वाला है। ठीक है, सो नाउ हमारे पास क्या है इंटीग्रल, सो मॉड ऑफ इंटीग्रल आर टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन एस। अभी हम लोग एफ ऑफ जीरो को नहीं लेके चल रहे, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एस, इसे पहले सॉल्व करते हैं। जब मॉड को ऑपरेट करेंगे इंटीग्रल साइन के अंदर तो ये साइन हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, सो दिस इज आर टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है,
सो दिस फर्दर लेस देन इक्वल्स टू, ये जो एफ एक्स अपॉन एस है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इससे छोटा। सो दिस आर टू इन्फिनिटी दिस एम ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे ये ई टू द पावर माइनस एक्स पहले से है, ठीक है। हम लोग क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे वैल्यू। चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल के हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 से आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो दिस इक्वल्स टू एम इंटीग्रल आर टू इन्फिनिटी, इन दोनों को अगर सॉल्व करें -1 तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा डी ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग इन दोनों को एडअप कर दिए तो यहाँ पे -x हो जाएगा एंड सॉल्व करेंगे तो वो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा। सो दिस फर्दर इक्वल्स टू m, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा अपॉन में दिस, तो दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अपॉन माइनस डेल्टा, ठीक है यहाँ तक, ओके। और इसमें लिमिट पुट होगा r टू इन्फिनिटी। हम लोग क्या किए, इस टर्म को इंटीग्रेट किए तो ये इंटीग्रेशन हुआ और इसके पास जो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होता, तो डिवाइड किया तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल ले लिया यहाँ पे, ओके। अब एक बार इन्फिनिटी पुट करते हैं, एक बार r पुट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0। फिर हम लोग r को पुट करेंगे तो एक माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा m। अगर यहाँ पे डेल्टा को अलग अलग डिवाइड कर ले और माइनस को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा -m, दिस इज 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन डेल्टा। क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिए एंड डेल्टा से डिवाइड कर दिया तो ये 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन डेल्टा। जैसे इन्फिनिटी को पुट किया 0 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा आर। सो ये जो पूरा वैल्यू आ गया, ये आ गया m 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा आर। यहाँ तक ठीक है, ओके। तो हमारा ये जो वैल्यू है उसके लिए इतना वैल्यू आ गया, हम लोग इसे ऐसे रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक क्या किए थे हम लोग, ये जो f0 है उसे कंसीडर नहीं किए थे, तो ये पूरा I2 हमारा नहीं है अभी तक, ठीक है। I2 अगर इसे बोलेंगे उसके लिए f0 को भी लाना होगा, तो हम लोग I2 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, I2 के लिए इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो नाउ मॉड I2, इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ r टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन s माइनस f ऑफ 0 एंड देन e टू द पावर माइनस x dx, इसका मॉड। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रल को। सो दिस लेस देन इक्वल्स टू, ये जो इंटीग्रल है ये r टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन s e टू द पावर माइनस x dx हो जाएगा पहला इंटीग्रल, प्लस f ऑफ 0 का मॉड एंड देन दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल r टू इन्फिनिटी मॉड e टू द पावर माइनस x एंड देन t ऑफ x, ठीक है। क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए एंड ये जो मॉड है उसे इंटीग्रल के अंदर भी ऑपरेट कर दिए साथ में। ये जो वैल्यू है ये हम लोग सॉल्व करके निकाल चुके हैं, जो कि आएगा ये वैल्यू हमारा। सो दिस फर्दर लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया m 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा आर, ठीक है। और अगर इसे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मॉड f ऑफ 0, इस इंटीग्रल का अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, अपर लिमिट को पुट करेंगे 0 माइनस, फिर ये लोअर लिमिट को पुट करेंगे लेकिन एक माइनस पहले से, तो प्लस ई टू द पावर माइनस आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। I2 जो होगा इससे लेस देन होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर आई गेस 2 होगा, इससे पहले हम लोग 1 बोल चुके हैं, ठीक है। तो I2 जो है मॉड I2 वो हमारा ये जो क्वांटिटी है इससे लेस देन होगा। अब अगर हम लोग इसे देखें, इसका राइट हैंड साइड को अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस आर है, ई टू द पावर माइनस आर, और यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस आर है। अगर हम लोग आर को एक बड़ा क्वांटिटी एज्यूम कर लें, ठीक है, आर को अगर हम लोग आर्बिट्रेरी बड़ा क्वांटिटी कोई भी वैल्यू ले लें तो क्या होने वाला है कि ये जो लिमिट है उसे हम लोग जितना छोटा चाहें बना सकते हैं इस पूरे वैल्यू को,
एक हम लोग बस एजम्पशन के लिए क्या करते हैं, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी जैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो सारा टर्म है ये क्या पॉजिटिव ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर हम लोग चाहें तो इस वैल्यू को 0 भी बना सकते हैं, मतलब जितना हम लोग छोटा वैल्यू चाहें इसे बना सकते हैं। उसके लिए क्या होना, आर को एक बड़ा क्वांटिटी हम लोग एज्यूम करना होगा। तो हम लोग आर को एक ऐसा वैल्यू लेते हैं, इतना बड़ा वैल्यू लेते हैं कि ये जो मॉड ऑफ I2 है वो अपसेलन से छोटा हो जाए। ठीक है, अपसेलन एक क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी, उससे क्या हो जाए I2 छोटा हो जाए, हम लोग वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आर का वैल्यू एक लार्ज इनफ वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। सो हम लोग ये लिखते हैं बाय चूजिंग very large value of R, we can make the right hand side of equation 2 as small as we want, as small as we want। तो हम लोग जितना स्मॉल क्वांटिटी से बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आर को एक वेरी लार्ज क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज वैल्यू आर, R1 ऑफ आर। तो आर का एक लार्ज वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 कंसीडर कर रहे हैं, सच दैट ये जो मॉड ऑफ I2 है, मॉड ऑफ I2 जो है हमारा वो स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाए, अल्फा अपॉन 2 हो जाए। सो अपसेलन अपॉन 2 हो जाए। ठीक है, और ये कब होगा, जब R का वैल्यू R1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, R1 एक लार्ज नंबर है जिससे बड़ा अगर हम लोग R का वैल्यू लेंगे तो ये जो I2 है उसे हम लोग बोल रहे हैं कि लेस देन अपसेलन अपॉन 2 होगा, और इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक, ओके। सो अभी तक हम लोग I2 फाइंड आउट कर चुके हैं, बट अभी I1 बाकी है। अब I1 का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये जो R1 हम लोग कंसीडर किए इसे लेके चलेंगे, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, तब ये अपसेलन अपॉन 2 से छोटा है। तो ये जो R का वैल्यू वो R1 हम लोग लेके चलते हैं। सो नाउ चूज a value S1 of S large enough for this value R1 of R, such that ये जो फंक्शन है f(x) अपॉन s माइनस एफ ऑफ 0, इसका जो मॉड होगा वो लेस देन हो जाए अपसेलन अपॉन 2 से। ठीक है, अब क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास r का वैल्यू R1 फिक्स है। ठीक है, x जो है हमारा वो R1 फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो s का जो वैल्यू है उसे हम लोग एक लार्ज वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं s का, ताकि ये जो क्वांटिटी है जैसे ये लार्ज लेंगे, लाइक s टेंडिंग टू जैसे इन्फिनिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0। जैसे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे ये f ऑफ 0 विच इज 0, तो ये छोटा क्वांटिटी बन सकता है। अगर हम लोग s को एक बड़ा क्वांटिटी एज्यूम करें तो हम लोग s को एक लार्ज वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, और उसमें r का जो वैल्यू वो R1 ही रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो s होगा वो ऑलवेज S1 से बड़ा हम लोग कंसीडर करेंगे। ये जो लार्ज वैल्यू S1 ले रहे हैं इससे बड़ा s को लेंगे तो ये क्वांटिटी होल्ड करेगा। और ये ट्रू किसके लिए होगा, जब हम लोग बोल रहे हैं कि x जो है वो R1 और R के बीच, x का जो वैल्यू है वो 0 और R1 के बीच लाई कर रहा है। ये फाइनाइट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं तभी, क्योंकि अगर ये इन्फिनाइट ले लेंगे और s भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा f इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो वो हम लोग नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग x को क्या कर रहे हैं, एक फाइनाइट वैल्यू में रेंज करा रहे हैं, और s को टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तब ये f ऑफ 0 को टेंड करेगा, तो ये जो वैल्यू का लिमिट होगा वो हम लोग जितना स्मॉल चाहे बना सकते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर I1 को आप गौर से देखो तो I1 जो इंटीग्रल है वो 0 टू R के बीच वैरी कर रहा है।
तो हम लोग I1 निकालना चाह रहे हैं कि मॉड I1 भी होगा जो होगा स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 होने वाला, ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर मॉड I1, सो क्या है ये I1, तो ये 0 to R है f ऑफ x अपॉन s माइनस f ऑफ 0 e टू द पावर माइनस x dx का मॉड, यही हमारा I1। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो मॉड वैल्यू है वो इंटीग्रल के अंदर ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज साइन लेस देन इक्वल्स टू, तो दिस इज 0 to R, so this is f x upon s माइनस f of 0 e to the power माइनस x dx। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो वैल्यू है ये हम लोग बोलेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 है, तो दिस फर्दर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 0 to R e to the power माइनस x dx। लेकिन अगर हम लोग ये बोल रहे हैं एप्सिलॉन अपॉन 2 है तो कब होगा, जब s का वैल्यू हम लोग s1 से बढ़ा लेंगे। जब s का वैल्यू s1 से बढ़ा लेंगे तब ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू होगा। ठीक है, सो दिस फर्दर इसे अगर सॉल्व कर लें तो ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट होगा, तो अपर लिमिट पुट हुआ तो e टू द पावर माइनस r और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस r। ठीक है, जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देखें कि आर जो क्वांटिटी है वो हम लोग लार्ज वैल्यू हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। आर का वैल्यू लार्ज क्वांटिटी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे R1 पुट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2। हेंस मॉड ऑफ I1 स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। और ये क्वांटिटी कब होगा, जब s का वैल्यू एक लार्ज वैल्यू s1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, और इसके साथ क्या ले रहे हैं हम लोग कि r का भी वैल्यू R1 से बड़ा हो जा रहा है, r का भी वैल्यू R1 से बड़ा हो जा रहा है, तब ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब I1 भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, I2 भी हमारा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये क्या था हमारे पास, जहाँ तक याद आ रहा है ये है एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, जो कि आया था कितना, I1 प्लस I2। तो इसका अगर मॉड ले लें, ठीक है, सो दिस लेस देन इक्वल्स टू मॉड I1 प्लस मॉड ऑफ I2, यही आएगा। और मॉड ऑफ I1 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, और मॉड ऑफ I2 भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 बाय फ्रॉम 3 and 5, सो दिस इक्वल्स टू एप्सिलॉन। और ये कब हो रहा है, ये ऑलवेज याद रखना है कि ये ट्रू कब हो रहा है, जब s का वैल्यू ग्रेटर देन s1 है, और s1 क्या एक लार्ज क्वांटिटी है। इसका मतलब जब लिमिट लेंगे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो एक लार्ज क्वांटिटी है तो ये चीज़ होल्ड करेगा। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग लिमिट लेंगे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एफ एस का, तो वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था कि जब हम लोग लिमिट लेंगे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो एस एफ एस जो होगा वो f ऑफ 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग ये ऑपरेट कर सकते हैं कि जो s है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है कि टेंडिंग टू 0 लेना है। ठीक है, अगर s यहाँ पे क्या है, s1 खुद एक लार्ज क्वांटिटी उससे बड़ा ले रहे हैं, मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। ओके, अगर हम लोग ताइबेरियन थ्योरम सेकेंड लेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि s का यहाँ पे जो वैल्यू लेने वाले हैं वो एक 0 को वो टेंड करेगा उस टाइम। ठीक है, ताइबेरियन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं ताइबेरियन थ्योरम सेकेंड थ्योरम।